हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। स्टूडेंट, टुडे जो डाउट सेशन मैंने आपको टाइम दिया था कि आप क्वेश्चन पूछिए, बट ज़्यादा स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन पूछा नहीं है। मेरे पास सिर्फ 2 क्वेश्चंस आए हैं। आई गॉट ओनली 2 क्वेश्चंस दैट आर फ्रॉम एक्सरसाइज 4.1। 4.1 से आए हैं और क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 10। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। शो डैट 2 नंबर्स दिस एंड दिस आर को प्राइम। आपको प्रूफ करना है, यू हैव टू प्रूफ कि ये दोनों नंबर को प्राइम होते हैं। तो पहले फर्स्टली आपको को प्राइम पता होना चाहिए कि को प्राइम नंबर होता क्या है। मैंने आपको याद होगा, आपको बताया होगा कि को प्राइम नंबर क्या होता है। ऐसे दो नंबर जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो या फिर उनमें कुछ कॉमन हो ही ना, तो उसको हम क्या कहते हैं, हाईएस्ट कॉमन को क्या कहते हैं, को प्राइम नंबर्स। तो क्या करना है, आप क्या 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 करोगे, इनका प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो। प्राइम फैक्टराइजेशन करो और इन दोनों का एचसीएफ निकालो। आप देखोगे कि एचसीएफ क्या आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। यू विल नॉट गेट एनी एचसीएफ। मीन्स वन जो है वो कॉमन एचसीएफ, वो हर नंबर का एचसीएफ होता है। तो 1 के अलावा आपको कुछ मिलेगा ही नहीं। तो ये दोनों नंबर्स क्या हो जाएंगे, को प्राइम हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट विच इज डिविजिबल बाई 4, 6, 8 एंड 10। क्वेश्चन है आपका कि आपको इस छोटा से छोटा छोटा से छोटा 4 डिजिट नंबर चाहिए। छोटा से छोटा 4 डिजिट नंबर चाहिए जो किससे डिविजिबल हो, 4 से भी डिविजिबल हो कम्प्लीटली, 6 से भी कम्प्लीटली डिविजिबल हो, 8 से भी कम्प्लीटली डिविजिबल हो और 10 से भी कम्प्लीटली डिविजिबल हो। तो कोई भी नंबर अगर आपका लिस्ट दे दीजिए बेटा, शॉर्टकट है ये आपका शॉर्टकट मेथड। जब भी लिस्ट पूछे तो आप एलसीएम निकाल लो। ठीक है, ये आपका क्या है, लिस्ट नंबर निकालना है आपको। ठीक है, आपसे क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपको क्या निकालना है, कि ऐसा नंबर आपको निकालना है जो इन चारों से डिविजिबल हो। तो वो कब डिविजिबल होगा, जब इनका एलसीएम उस नंबर से डिविजिबल हो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जब वो नंबर इनके एलसीएम से क्या हो, डिविजिबल हो, तो इसका एलसीएम निकाल लेंगे आप। फाइनली आपका एलसीएम क्या हो जाएगा फर्स्टली। सो एलसीएम ऑफ 4, 6, 8, 10, इसका एलसीएम निकाल लीजिए आप। 4, 6, 8, 10। फर्स्टली 2 से जाएगा 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स एंड 5 टाइम्स। अगेन 2 से जाएगा 1 टाइम्स, ये 3 नहीं जाएगा, जिससे 2 टाइम्स एंड 5 टाइम्स। अगेन 2 से जाएगा, इट विल बी 3, 1, 5। अगेन 3, ये भी 3 1 टाइम्स हो गया, 5 बचा है। अगेन 5 से जाएगा 1 टाइम्स, 1, 1, 1 एंड 1। सो एलसीएम यहाँ से क्या आ जाएगा आपका, 2 × 2 × 2 × 3 × 5। यू विल, जब आप मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट 120। तो क्या आ गया आपका एलसीएम आ गया। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक, एलसीएम आ गया 120। मतलब जो भी नंबर है वो 120 से कम्प्लीटली डिवाइड होना चाहिए। ओके, तो चलिए पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, ये 4 डिजिट लिस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट। 4 डिजिट का सबसे छोटा नंबर लिस्ट नंबर क्या होता है, 1 and 3 टाइम्स 0, 1 and 3 टाइम्स 0। लिस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट क्या हो जाएगा, इट विल बी 1000। अब देखिए क्या 1000 से 120 कम्प्लीटली डिवाइड है। अब इसको डिवाइड करके चेक किए, अगर ये 1000 120 से कम्प्लीटली डिवाइड हो गया, मतलब 1000 क्या हो जाएगा, 4, 6, 1, 8 से क्या हो जाएगा, कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। तो डिवाइड करके चेक करते हैं। 1000 को हम डिवाइड करेंगे 120 से, तो ये आपका जाएगा 8 टाइम्स जाएगा, 8 टाइम्स करेंगे, इट विल बी 960। 960 आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, रिमाइंडर आपका आ जाएगा 40 आपके पास रिमाइंडर आ गया। मीन्स 1960 से कम्प्लीटली डिवाइड, 1120 से कम्प्लीटली डिवाइड नहीं है, क्योंकि हमारे पास 40 रिमाइंडर आ रहा है। बट अगर बेटा अगर ये 40 नहीं आता तो अगर यहाँ पे 960 होता, तो क्या वो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता, बट क्या वो 4 डिजिट नंबर होता, नहीं होता। बट हमें 4 डिजिट नंबर चाहिए, मीन्स 1000 से अबव चाहिए। तो चलिए
अगर यहाँ पे 40 रिमाइंडर आया ना बेटा, अगर यहाँ पे 120 रिमाइंडर आ जाता तो अगेन 121 टाइम्स जाता, कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाता, रिमाइंडर 0 हो जाता। मीन्स अगर 40 के प्लेस पे 120 हमें मिल जाए तो रिमाइंडर हमारा 0 हो जाएगा। तो 120 से यहाँ पे 40 है, 120 से कितना कम है, 140 में कितना और ऐड करें कि 120 हो जाए आपका रिमाइंडर कितना है 40, रिमाइंडर आपका 40, यहाँ पे हमें चाहिए कितना 120 एंड वी नीड 120। एक्चुअल में रिमाइंडर 40 और हमें चाहिए कितना 120 चाहिए। सो क्या करेंगे हम 120 माइनस 40 कर देंगे, इट विल बी 80। मीन्स अगर हम 1000 में 80 ऐड कर दें, 1000 में 80 ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा, कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा वो। सो द नंबर इज 1000 प्लस 80 एंड इट विल बी 1080। ओके, चलिए अब एक बार इसको क्रॉस चेक कर लीजिए कि क्या ये 1080 जो ये नंबर्स दिए थे 4, 6, 8, 10 इन सबसे कम्प्लीटली डिविजिबल है कि नहीं है। ठीक है, चलिए क्रॉस चेक कर लीजिए। 1080 4 से देखिए, चलिए डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है बेटा, आपको मैंने डिविजिबिलिटी रूल बताया हुआ है, याद होगा आपको। तो 1080 देखिए, क्या 2 से क्या 4 से डिविजिबल है। 4 से कोई नंबर डिविजिबल कब होता है, कब कोई नंबर 4 से डिविजिबल होता है, जब उसकी लास्ट 2 डिजिट 4 से डिविजिबल होता है। आप देखेंगे 84 से डिविजिबल होगा ईजिली। ओके, चलिए 6 से चेक करते हैं, 6 से डिविजिबल कब होगा, जब वो 2 और 3 दोनों से होगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे इवन नंबर है, 2 से 2 डिविजिबल है, 3 से डिजिट्स को सम कीजिए, 1 + 0 + 8 + 0 यू विल गेट 9। 9 3 से डिविजिबल है, मतलब ये 1080 भी 3 से डिविजिबल है। मीन्स 1080 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है, तो 6 से भी डिविजिबल होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। चलिए क्वेश्चन अब 8 से डिविजिबल कब होगा, जब लास्ट के 3 डिजिट 0, 8, 0। भाई ये ऑलरेडी 8 से डिविजिबल होगा, कितने टाइम्स 10 टाइम्स, इट विल बी डिविजिबल। अगेन नेक्स्ट है 10 से डिविजिबल होगा, और ऑब्वियस सी बात है डिविजिबल होगा, यहाँ पे यूनिट प्लेस पे 0 है तो डिविजिबल होगा। ओके, सो योर आंसर इज 1080। सो आपने ज़्यादा डाउट्स तो मेरे पास नहीं आए बेटा, इसके सिर्फ 2 ही रीज़न हो सकते हैं, या तो आप काफ़ी अच्छे से समझ में आ रहा है आपको वीडियोज में क्लासेस, या फिर आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो। बेटा अगर आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो तो आप अपना खुद लॉस कर रहे हो। ओके, सो डू स्टडी हार्ड। ओके, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन एंड हैप्पी रक्षाबंधन। थैंक यू क्लास।